अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी या जितने भी राजनीतिक दल हैं जी, हम लोग कोई ऋषि मुनि तो नहीं हैं, समाज के आदमी हैं। वही बात तो हम कहना चाह रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूँ हम समाज, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए आदमी हैं। हम जो करते हैं, बल्कि हम तो मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं। हम जो करते हैं वो अगर आम लोगों तक आप न पहुंचाएं तो शायद हम में शिथिलता आ जाए कि किसके लिए ये कर रहे हैं। लेकिन हम जो करते हैं, मीडिया उसको पूरे राज्य की जनता तक पहुंचाती है, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, हम और आगे हम उत्साहित होते हैं। मुसहर जाति के लोग हैं, भूइयां जाति के लोग हैं, इनकी स्थिति आदिम जनजाति की तरह ही है। जितना वो अर्धविकसित या कहिए अविकसित हैं, वही स्थिति इस समुदाय का है, इन उपजातियों की। तो इसके लिए एक आयोग की गठन, और वो भी इन लोगों ने किया था। रघुवर दास जी ने 2018 में कर दिया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना था। झारखंड में हरिजन जाति के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आधिकारिक रूप से उन लोगों ने कहा है अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद इन लोगों ने गठन किया, लेकिन कभी भी वो धरातल पर नहीं उतरा। पूर्व की सरकारों ने छला है, उनको अंधकार में रखा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने परामर्शदात्री परिषद का गठन बना तो दिया, नियमावली बन गई, अधिसूचना जारी हो गई, उसी तरह आयोग का भी गठन हो गया, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं रहा है। कुल मिलाकर के जब तक हम आर्थिक दृष्टिकोण से इन्हें मजबूत नहीं करते हैं, तब तक हम इन वर्ग के लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं देख पाएंगे। और आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार दोनों चीज़ों को क्रियान्वित करेगी, जिस उद्देश्य को लेकर बुलाया गया है। जानकारी के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि 11 जून 2025 को 1:30 बजे दिन में गीतांजलि बैंक्वेट हॉल, बोड़िया रोड, मोराबादी, रांची में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी श्री के राजू जी, सह प्रभारी डॉक्टर श्री वेला प्रसाद जी, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। जानकारी के तौर पे ये भी बताना आवश्यक हो जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन मान्यवर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी 11 जून 2025 यानी कि कल 9:30 बजे बिरसा मुंडा, परसों, क्षमा करिएगा, परसों 2025 को पूर्वाह्न 9:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में वो उनका आगमन होने जा रहा है। कांग्रेस जनों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ये सूचना आप तक पहुंचानी है और इस उद्देश्य से आपको हम सबों ने आमंत्रित किया है। प्रदेश कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जो हमारे राष्ट्रीय रहनुमा हैं पार्टी के, प्रदेश नेतृत्व प्रभारी श्री के राजू जी, सब लोग इस बात के पक्षधर हैं कि झारखंड में अनुसूचित जाति सहित हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग की जो सामाजिक आर्थिक दशा है
कैसे हम उनके सामाजिक आर्थिक दशा को परिवर्तित कर उनके जीवन शैली को विकसित करें, यह सोच केंद्रीय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल 11 तारीख को अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। बैठक का लबोलबाब यह होगा, जैसा कि हमने कहा कि जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। आधिकारिक रूप से ये कहा गया है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 रुपया प्रति वर्ष है। लेकिन अगर गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, जनजाति या जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, यदि गंभीरता से इसकी समीक्षा की जाए तो मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि प्रति व्यक्ति आय इस समुदाय का, गरीब लोगों का 50 से 60 हजार से अधिक नहीं हो सकता है। जो तकनीकी कारण होते हैं गणना के, प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण के, वह एक टेक्निकल पहलू से किया जाता है। लेकिन वास्तविक पहलू से अगर समीक्षा की जाए, तभी मैंने कहा कि वो 50 से 55 हजार से अधिक प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि जब तक हम गरीब वर्ग के लोग, हरिजन जाति के लोग, मैं हरिजन शब्द का प्रयोग करने में मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। न जाने किन कारणों से लोग हरिजन जाति के जगह पे अनुसूचित जाति का प्रयोग कर रहे हैं। ये हरिजन शब्द का नाम बापू के द्वारा दिया हुआ है। उस जमाने में जब छुआछूत हुआ करता था, लोग दूरी बना के रहते थे, तो बापू ने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो ईश्वर के जन हैं, उनके लोग हैं, हरि के जन। इसलिए मैं अपने इस संबोधन में अब ये प्रयास करूंगा कि हरिजन शब्द ही अनुसूचित जाति के जगह पे मैं प्रयोग करूं। जब तक इस गरीब वर्ग और इस समुदाय के लोगों का खर्च करने के स्थिति में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक ये खुशहाल नहीं माने जा सकते। और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय करने की शक्ति जब इनमें तभी आएगी जब ये कृषि के मामले में संपन्न होंगे, जब ये रोजगार के मामले में संपन्न होंगे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के तहत इनकी नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के जब तक हम आर्थिक दृष्टिकोण से इन्हें मजबूत नहीं करते हैं, तब तक हम इन वर्ग के लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं देख पाएंगे। उद्देश्य यही है 11 तारीख के अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ मिल करके कि कैसे वो रूपरेखा दिया जाए कि झारखंड में रहने वाले लगभग 50 लाख हरिजन जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सके। उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, 2-4 दिन पहले ही मैंने एक पत्र लिखा था और हरिजन जाति की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराया था कि झारखंड में हरिजन जाति के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पूर्व के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके ही कार्यकाल में हरिजन आधिकारिक रूप से उन लोगों ने कहा है अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद,
इन लोगों ने गठन किया, लेकिन कभी भी वो धरातल पर नहीं उतरा। उसमें लगभग 26 सदस्यीय समिति भी बन गई, नियमावली भी लोगों ने बना दिया, लेकिन कभी फंक्शनल नहीं हुआ। उसी तरह चूंकि 2019 में विधानसभा का सामान्य चुनाव होना था, तो हरिजन जाति के वोट को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में अनुसूचित जाति राज्य आयोग का गठन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक कैडर को अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन उनके पास सिवाय गाड़ी के और कुछ नहीं था। ना तो कोई ऑफिस मिला, ना ही ऑफिस में कोई पदाधिकारी उनको उपलब्ध कराए गए, और एक केस भी अनुसूचित जाति को लेकर एक केस भी डील नहीं किया गया उस आयोग के माध्यम से। और आज वो आयोग डिफंक्ट हो गया है। कोई, जैसा कि मैंने कहा कि डिफंक्ट हो गया, यानी कि कोई अस्तित्व है ही नहीं। तभी मैंने एक पत्र लिखा, और अब लोगों की उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार से, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार से, कि पूर्व की सरकारों ने छला है, उनको अंधकार में रखा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने परामर्शदात्री परिषद का गठन बना तो दिया, नियमावली बन गई, अधिसूचना जारी हो गई, उसी तरह आयोग का भी गठन हो गया, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं रहा है। अब जो 50 लाख के करीब अनुसूचित जाति की आबादी है, उनको पूरा भरोसा है हेमंत सोरेन सरकार पर कि हम उनके लिए करेंगे। ये सरकार उनके लिए जो बात वो चाहते हैं, जो समाज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन की सरकार करेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत संक्षिप्त में ये बात रखना चाहता हूँ। आप जानना चाहेंगे कि कैसे आप उसको डेवलप करना चाहते हैं। एक तो भौतिक रूप से विकास हो, और दूसरा हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनका मान सम्मान हो। शिक्षा के क्रम में ये हरिजन जाति के लोग आगे बढ़ें, व्यवसाय के दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। और इसी क्रम में हम आपको बताएं कि झारखंड अलग हुआ। हमारे हरिजन जातियों के मन में ये बात आई शुरू से कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए। तो कई तरफ से ये बातें आ रही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विधानसभा में भी लगनी चाहिए। हम व्यवस्था जो इससे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि बड़ा बेहतर होता कि उच्च न्यायालय परिसर में भी उनकी एक प्रतिमा होनी चाहिए। हमारे बच्चे और उनके गार्जियन इतने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो पलामू से, पाकुड़ से, जामताड़ा से, धनबाद से यहाँ आकर के पढ़ाई नहीं कर सकते। बेटियाँ चाहती हैं कि हम आगे पढ़ें, हम आगे बढ़ें, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन रांची राजधानी 25 वर्ष हो गए, हरिजन जाति के बेटियों के लिए एक भी छात्रावास यहाँ नहीं। तो ये जो सामाजिक आर्थिक रीजन है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे 11 तारीख की बैठक में। और ऐसा संभव हो सकता है कि उसके बाद के राजू सर अगर कोई निर्णय लेते हों, तो फिर हम हरिजन जाति की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के संदर्भ में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट भी कराएंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और ये बजट में जो इस बात का उल्लेख किया गया, उसके संदर्भ में क्यों नहीं हुआ उसकी जानकारी मैंने आपको अभी अपने संबोधन के क्रम में दिया है। चूँकि ये परामर्शदात्री के संदर्भ में 2008 में ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी, नियमावली भी बन गई थी,
और ये फंक्शनल नहीं हुआ। ये पहला अवसर हुआ, उसके बाद ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की संवेदनशीलता कह सकते हैं, जिन्होंने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है कि हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। अब इसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है, जो प्रक्रिया है उसको हम पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ आयोग, देखिए परामर्शदात्री में सिर्फ एडवाइस करना होता है। जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्सेप्ट क्या है? अधिकारी के जगह जनप्रतिनिधि और उस समुदाय से आने वाले नेतागण, कैसे डेवलपमेंट होगा हमारे अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों का, वो वहाँ एडवाइस करते हैं। एडवाइजरी काउंसिल शेड्यूल कास्ट के लिए इसीलिए गठन चाहते हैं कि अधिकारी अपने अनुरूप, अपने सोच के अनुरूप कार्यक्रम तैयार न करें, बल्कि हरिजन जाति का उत्थान कैसे होगा, गांव में रहने वाले लोगों की दशा क्या है, उस दशा के आधार पे कैसे आगे बढ़ेंगे, वो परामर्श उसमें देंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है टीएसी का, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, लेकिन वो जो इंडेक्स है गरीबी का, सामाजिक रूप से कमज़ोर होने का, वही इंडेक्स पर हरिजन जाति के लोग झारखंड में खरा उतरते हैं। मैंने कंपेयर किया कि प्रिमिटिव ट्राइब से हरिजन जाति की स्थिति लगभग बराबर। जैसे हमारे यहाँ हरिजन जाति में चर्मकार हैं, उसके बाद जानवरों के स्किन को उतारने वाला है, सफाई कर्मचारी है, मुसहर जाति के लोग हैं, भूइयाँ जाति के लोग हैं। इनकी स्थिति आदिम जनजाति की तरह ही है। जितना वो अर्धविकसित या कहिए अविकसित हैं, वही स्थिति इस समुदाय का है, इन उपजातियों की। तो इसके लिए एक आयोग की गठन, और वो भी इन लोगों ने किया था, रघुवर दास जी ने 2018 में कर दिया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना था। 50 लाख हरिजन समुदाय के लोगों का उन्होंने कर दिया, आनंद फानन में दिखलाना था। लेकिन कभी करना अगर उनको होता, उनकी इच्छा सचमुच में ये होती कि हमको हरिजन जाति के लोगों को आगे बढ़ाना है इस राज्य में, तो वो अधिसूचना जारी करते समय पूरी शक्ति के साथ कि कौन होगा, क्या अधिकार मिलेगा, कैसे एक्ट करेगा ये आयोग, वो नियमावली बनाए होते, लेकिन नियमावली नहीं बनाए। अच्छा, एक बात हम आपके प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, चिट्ठी लिखना, संदेश पहुंचाना, बैठ के बगल में बात करके संदेश पहुंचाएं या चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाएं, बात तो एक ही है। उद्देश्य है कि हम अपने मैसेज को अपने लीडरशिप के पास पहुंचाएं। इसमें कोई विरोधाभास की पहला मैंने उत्तर किया उनका, और दूसरा उत्तर करूंगा अब आप लोगों का कि 5 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष आपकी भी सरकार रही है। ये हमारे ही सरकार की संवेदनशीलता है। और एक बात आप ये ना कहें कि 7 वर्ष, मैं ये कहूँगा कि कॉन्टिन्यूटी में ये सरकार है। 2019 से लेकर के अब तक ये कॉन्टिन्यूटी में सरकार है, ब्रेक नहीं है। और इस लगातार जो ये सरकार दूसरी बार जीती है, इस सरकार की ही संवेदनशीलता है कि सरकार ने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि साहब हम जो है सो फिर पूछने का मौका आपको देंगे। बस अभी ये ख़त्म कर ले। तो हम ये बतला रहे थे कि सरकार की संवेदनशीलता के कारण ही बजट में पीएसी के तर्ज पर शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना के लिए, गठन के लिए ये बातों का उल्लेख किया है। जहाँ तक सवाल है वित्त आयोग का, कि वित्त आयोग, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फाइलों में दबी हुई है। ये दोनों चीज़ें फाइलें में दबी हुई हैं। हम ये नहीं कहते हैं सरकार बिल्कुल जो है सो
दृष्टि खोल करके काम करती है। लेकिन मेरे पास कुछ जानकारी थी, वो मैंने सरकार तक पहुंचाया कि वित्त आयोग भी, वित्त आयोग कह रहा हूँ मैं, हरिजन राज्य आयोग का गठन हो चुका था, अध्यक्ष बना दिए गए थे, लेकिन ये फंक्शनल कभी नहीं हुआ, नियमावली भी नहीं हुई। मेरे पास ये जानकारी है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के पास सारी जानकारी, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानकारी हुई तो मैंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। और आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार दोनों चीज़ों को क्रियान्वित करेगी, अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद की भी, और ये वित्त मैं बार बार वित्त कह देता हूँ, आयोग, ये हरिजन जाति के आयोग, राज्य आयोग का भी गठन सरकार करे। सर, आप दलितों के आर्थिक और सामाजिक विभेदन पर बातचीत कर रहे हैं और एक चिंता की बात है ही, लेकिन आप हम लोग को जानकारी सिर्फ दे दीजिए कि 6 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार रही हेमंत सोरेन जी के साथ, क्या क्या आप लोगों ने स्टेप लिया जिससे समानता लाने का प्रयास हो या फिर जो किया जाए? ये आयोग वाली तो बात है कि इसके अलावा आप क्या लगता है कांग्रेस ने सरकार में रह करके क्या कुछ किया आपका? देखिए, 6 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बजटीय प्रावधान भी हुआ है, और बहुत तो मैं किनारे करते हुए नहीं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा और समीक्षा के लिए हमारे प्रभारी के राजू जी और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति के, वो प्रकोष्ठ के, वो परसों हम लोग बैठेंगे और इन्हीं सब बातों की समीक्षा करेंगे और क्या किया जाना चाहिए। जो हम लोगों ने किया है 6 वर्षों में वो पर्याप्त है या नहीं है, और अधिक हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। अगर आप ये जानना चाहेंगे तो परसों के बाद हम आपको बता पाएंगे कि हम लोगों ने क्या किया, जो किया वो धरातल पर कितना उतरा। धन्यवाद। अब सर आप लोग समीक्षा करेंगे कुल मिलाकर के, आपकी जानकारी में क्या है तो बताइए। नहीं, वो तो सर बोल रहे हैं 2-3 दिन के बाद बताएंगे। मेरी जानकारी में जो है 48 घंटा हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि हम मिल करके बोलते हैं या फिर चिट्ठी लिख करके बोल दिए, तो इसमें गलत क्या है? गलत बिल्कुल नहीं है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि उस चिट्ठी को सार्वजनिक किया गया। अगर आप सार्वजनिक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये जो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार संजीदा भी है, संवेदनशील भी है, दूसरी तरफ चिट्ठी सार्वजनिक करके हेमंत सोरेन की सरकार पे आप प्रेशर भी डाल रहे हैं, तो दो चीजें थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी या जितने भी राजनीतिक दल हैं जी, हम लोग कोई ऋषि मुनि तो नहीं हैं, समाज के आदमी हैं। वही बात तो हम कहना चाह रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूँ हम समाज, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए आदमी हैं। हम जो करते हैं, बल्कि हम तो मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं। हम जो करते हैं वो अगर आम लोगों तक आप न पहुँचाए तो शायद हम में शिथिलता आ जाए कि किसके लिए ये कर रहे हैं। लेकिन हम जो करते हैं, मीडिया उसको पूरे राज्य की जनता तक पहुँचाती है, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, हम और आगे हम उत्साहित होते हैं। और इसके लिए हम आप सबों को बधाई देते हैं। जो उद्देश्य था सार्वजनिक करना हमारा सार्वजनिक धर्म है। क्यों नहीं करेंगे हम उनके। चर्चा हो गई सर कि कांग्रेस दबाव डालना चाह रही है। अब 2 दिन के बाद फिर बैठक होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक करेंगे, अनुसूचित जनजाति के, फिर जेएमएम के लोग कहेंगे कि हेमंत सोरेन पर दबाव डालने का प्रयास। भाई सवाल है, दबाव डालने की स्थिति ही नहीं आएगी। दबाव डालने की स्थिति क्या आएगी? सब हम लोग गठबंधन में हैं। आरजेडी का अपना उनकी अपनी सोच है, अपना विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की अपनी सोच, अपना विचारधारा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी सोच, अपना विचारधारा है, अपना एजेंडा है। तीनों एजेंडा मिलकर के हम लोग एक होकर के सरकार के सामने बातें आती है और उसको क्रियान्वित करते हैं हम लोग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in